फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रीसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसी कैटेगरी के इक्विटी फंड्स में हो रहा है और ये कैटेगरी है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड्स जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, इसीलिए इन फंड्स को बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। और जिस इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स जरूर हो, उसी तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप भी फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। स्मॉल कैप फंड्स में हम वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करें तो अच्छा ये होगा कि हम डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करें। दैट इज़ जब मार्केट ऊपर है, जब मार्केट नीचे है, उस तरह के मार्केट कंडीशंस में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट कई बार नीचे आएगा, कई बार ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे उन फंड्स को ज़्यादा अच्छा माना जाएगा रिलेटिवली, जो कि जब मार्केट नीचे हो तब भी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दें और जब मार्केट ऊपर हो तब भी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दें। दैट इज़ डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में जिसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहेगा उसे काफ़ी अच्छा फंड बोला जा सकता है। यहाँ पर आप कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोविड स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा गिरावट आया था। यहाँ पर आप इनका लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क देखिए, उस समय देखिए कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट 40% ज्यादातर बेंचमार्क जो है वो गिरा था। उस समय आप इन फंड्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक कीजिए तो यहाँ पे देखिए एक्सिस का फंड काफी कम गिरा था, ऑल्दो ये भी गिरा था लेकिन बेंचमार्क के मुकाबले काफी कम गिरा था, इसलिए इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप SBI स्मॉल कैप देखें तो ये भी काफी कम गिरा था, तो इसका ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और साथ ही कुछ और फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा था, लाइक केनरा रुबिको या फिर DSP, एडिलवाइस, ICICI, कोटक या फिर टाटा, ये भी कम गिरे थे, काफी कम गिरे थे बेंचमार्क के मुकाबले। जबकि कुछ फंड्स बेंचमार्क के आसपास ही गिरे थे, लाइक फ्रैंकलिन, HDFC, HSBC या फिर क्वांट, ये सारे, या फिर निपॉन, ये सब बेंचमार्क के आसपास गिरे थे। तो देखिए यहाँ पे बेंचमार्क से जो काफी कम गिरा था वहां हम बोल सकते हैं कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा दिया था उस फंड ने, और उस फंड का उस समय परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। यहाँ पर इन फंड्स का अगर आप ज्यादातर फंड्स का अगर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न चेक करेंगे तो मोस्टली आपको रिटर्न अच्छा नहीं लगेगा। तो उस समय इस तरह के रिटर्न पे ही इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय था, क्योंकि उस समय अगर किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बहुत अच्छे रिटर्न्स उस इन्वेस्टर को आया होगा। बट हाँ, मोस्टली ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इस तरह का जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे फंड का तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बोले यार ये तो बेकार फंड है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। या फिर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेगा इमीडिएटली लॉस पर भी। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखें कि जब भी मार्केट काफी ज्यादा गिरता है तो उस समय इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा समय होता है। क्यों होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में ये समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर सेम फंड्स का आप लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, सारे सेम फंड्स हैं, सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के काफी अच्छे फंड्स हैं। अब देखिए इन्हीं सेम फंड्स का अब रिटर्न्स कैसे चेंज हो गया, लाइक 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। अब आपको रिटर्न्स काफी अच्छा लग रहा होगा इनका। तो सिर्फ ये 3 साल में इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो किसी ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा रिटर्न आया होगा। एनी हाउ, देखिए इन फंड, ये जो जितने भी फंड्स यहाँ पे शो किए गए हैं ज्यादातर तो काफी पुराने फंड्स हैं और ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह का फंड है तो उस फंड को एक अच्छा फंड माना जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी कई बार हाईलाइट किया है। देखिए लार्ज कैप के फंड्स का अगर आप फिलहाल परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है। परफॉर्मेंस इंप्रूव का मतलब है कि अपने बेंचमार्क से ज्यादातर फंड ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ज्यादातर तो काफी ज्यादा मार्जिन से बीट कर रहे हैं बेंचमार्क को। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 1 ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, वहां पे ज्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट
नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये सब टॉप फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। लास्ट 1 ईयर में देखिए आपको कितने सारे रेड दिख रहे हैं। यहाँ पे ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अच्छा नहीं रहा है। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में भी मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा। और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा आया है। तो मोस्टली इसका रीजन तो यही समझ में आता है कि स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि किसी का अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होता तो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छा होता। यहाँ पर हम इन फंड्स का स्कीम वाइज थोड़े डिटेल्स चेक कर लेते हैं ताकि आपको रफली पता चले उस स्कीम के बारे में। तो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो स्कीम है या फिर आप उस स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि ये किस तरह का स्कीम है। देखिए परफॉर्मेंस तो आप चेक कर ही सकते हैं यहाँ पे, साथ ही आप एयूएम भी चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो देखिए अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखें तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपने देखा था कितना अच्छा था इस फंड का। काफी ये भी अब पुराना फंड हो चुका है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया है। एयूएम भी अब अच्छा खासा बड़ा हो गया 15,000 करोड़ प्लस का। लेकिन 3 ईयर में देखिए अंडर परफॉर्मेंस तो है, लेकिन ये बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, तो ये ओके है, ये कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और 5 ईयर में देखिए कितना अच्छा रिटर्न आया है। तो रीसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर कोई अच्छा फंड है वो 1-2 साल का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्सिस का अगर आप एएमसी देखें तो कुछ और कंसर्न्स हैं यहाँ पे, लाइक इनका ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, ज्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। स्टॉक सिलेक्शन में भी इश्यूज हैं, साथ ही यहाँ पे रिसेंटली एएमसी लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, फ्रॉड टाइप के केसेस आए थे, वहाँ प्रॉब्लम था। प्लस कुछ फंड मैनेजर्स भी चेंज हुए हैं, तो एक्सिस स्मॉल कैप के भी फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सिस एएमसी में काफी कुछ हुआ है रिसेंट टाइम्स में, और परफॉर्मेंस भी ज्यादातर स्कीम्स का अच्छा नहीं रहा है। लेकिन स्मॉल कैप की अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया है। सेकंड फंड है केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कुछ समय पहले तक इस फंड का। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 ईयर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे आपको पता चलेगा कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। रिसेंट टाइम्स में काफी अंडर परफॉर्मेंस आया है, बट देन अगेन मैंने ऑलरेडी बताया अच्छा फंड है, तो 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर थर्ड है डीएसपी स्मॉल कैप। देखिए पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा फंड हुआ करता था, अब देखिए इनका 10 ईयर का रिटर्न्स देखिए या फिर 5 ईयर का रिटर्न देखिए, बट पहले के मुकाबले ये फंड थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है इस फंड का, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अभी भी ओवरऑल ये एक अच्छा फंड बोला जा सकता है। फोर्थ फंड है एडलवाइस। तो यहाँ पे देखिए अगेन इसका ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था, लाइक 3 ईयर का अगर आप देखें पता चलेगा आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ भी आया है। एयूएम इनका काफी छोटा है, सो ओवरऑल ये फंड भी एक अच्छा फंड है। फ्रैंकलिन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्रैंकलिन आपको पता है डेट इश्यूज हुआ था यहाँ डेट म्यूचुअल फंड्स में, बट हाँ रिसेंटली इन्होंने सारा जो डेट म्यूचुअल फंड का इशू था उसे रिजॉल्व कर दिया। ऑलमोस्ट सारा पैसा लुटाया जा चुका है, इनफैक्ट कुछ रिटर्न के साथ, तो वो इशू मोस्टली ओवर हो गया है। इक्विटी फंड्स भी पहले बहुत अच्छा हुआ करते थे, फ्रैंकलिन के बहुत अच्छे रिटर्न्स आया करते थे, बट हाँ इधर रिसेंट टाइम्स में तो बिल्कुल आउट हो गए थे। बट अगेन अब फिलहाल अगर आप फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो फिर से परफॉर्मेंस वापस आया है, सिर्फ इसी फंड का नहीं दूसरे फंड्स का भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक पहले का देखिए परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, कोई खास बुरा नहीं है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू अदर टॉप फंड्स। लेकिन रिसेंट टाइम्स में तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा आया है इनका भी। एचडीएफसी स्मॉल कैप अगेन वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर होता है, लेकिन यहाँ अगर परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस तो एचडीएफसी के ज्यादातर फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है और परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। पहले का देखें तो परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है रिसेंट टाइम्स में। इनका भी एयूएम बहुत बड़ा हो गया 22,000 करोड़ का। एचएसबीसी देखिए, एचएसबीसी के ज्यादातर फंड्स पहले तो परफॉर्मेंस नहीं आया करता था, बट रिसेंट टाइम्स में इनका ही परफॉर्मेंस अच्छा खासा आया है। स्मॉल कैप पे भी देखिए ना 3 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, 1 ईयर में भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, इनका देखिए परफॉर्मेंस पहले कोई खास नहीं था, देखिए 10 ईयर में भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, तो ये भी एक एवब एवरेज फंड आप इसको बोल सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। कोटक स्मॉल कैप अगेन पुराना फंड है और बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है। देखिए पहले का परफॉर्मेंस देखिए इनका 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर बहुत अच्छा है। रिसेंट टाइम्स में यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस आया है थोड़ा। इंडिया स्मॉल कैप सबसे बड़ा यूएम है इसका, देखिए 36,000 करोड़ के आसपास, स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड।
तो आइडियली थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा यूएम है, स्मॉल कैप के फंड्स में कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन ये टॉप परफॉर्मर में आता है रिसेंट टाइम्स में। अगर आप टॉप 2-3 परफॉर्मर में हमेशा ही आपको ये फंड मिल जाएगा, रिटर्न्स वाइज में बोल रहा हूँ। थ्रू आउट देखिए इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो एयूएम तो बड़ा है लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। क्वांट स्मॉल कैप तो एनी हाउ इसका परफॉर्मेंस पहले ना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हुआ करता था। तो लाइक कोविड के बाद जो भी स्टॉक मार्केट में तेजी आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स क्वांट के फंड्स का, मतलब दूसरे जो टॉप फंड्स हुआ करते थे उनसे बहुत ज़्यादा, इसका लीग ही अलग था। बट हाँ, फाइनली ये अर्थ पे वापस आया है। तो जो टॉप फंड्स है उसके आसपास इसका रिटर्न है, तो परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसके ज़्यादातर फंड्स का। स्मॉल कैप के फंड का भी देखिए परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बेंचमार्क को बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप अगेन बहुत पुराना फंड है, सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देखिए 10 ईयर और 5 ईयर में कितना ज़्यादा रिटर्न्स है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में यहाँ भी अंडर परफॉर्मेंस आया है। बट देन अगेन बहुत टॉप क्लास का फंड है, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस चलता है। इसका भी एम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा। लास्ट है टाटा स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे भी देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 3 ईयर का देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, 1 ईयर में भी अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो ये सारे फंड जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पे हाँ, कैसे आप सुटेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो देखिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं। टॉप 10 स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं, ज्यादातर होल्डिंग वहीं पे होता है। हाँ, निपॉन में आपको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑलमोस्ट 100 के आसपास होते हैं। उसके बाद आप इनका सेक्टर एलोकेशन थोड़ा देख लें कि किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा एलोकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट कैप एलोकेशन। वहाँ से आपको पता चलेगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में किस तरह का एलोकेशन है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में पता चलेगा किस कौन सा फंड सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। एंड कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी चेक कर लें, लाइक पी रेशियो किस तरह का रहता है, तो वहाँ पता चलेगा कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, वैल्यू है या फिर हाइब्रिड है। एनुअल टर्नओवर चेक कर लें, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। एक्सपेंस रेशियो चेक कर लें, उसके आधार पे एक अच्छा, एक या दो अच्छा फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखें स्मॉल कैप के फंड्स में ज़्यादा ओवरलैप नहीं होता है, तो इवन 2 फंड्स भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इन फंड्स में अगर ना टॉप 3 फंड्स अगर सेलेक्ट किया जाए, देखिए सारे फंड्स अच्छे हैं, किसी के पोर्टफोलियो में है तो बहुत अच्छा है। इसमें से नंबर 1, 2, 3 ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है लोग पूछेंगे सर इसमें से कुछ टॉप फंड्स बताइए। तो देखिए सारे फंड्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने निपॉन, एसबीआई और टाटा को इंक्लूड नहीं किया है टॉप में, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स लमसम भी करते हैं। क्वांट भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मे बी सारे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं है, सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होता है। इनका एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे तो आपको 80-90% का मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स का बाय एंड सेल करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं, लाइक वैल्यू में ज़्यादा एक्सपोजर या फिर ग्रोथ में ज़्यादा एक्सपोजर। बेसिस मार्केट कंडीशंस ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा लेना है ताकि ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस तो अच्छा आ रहा है, लेकिन शायद ये फंड सारे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं हो। कुछ इन्वेस्टर्स जो कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल से कंफर्टेबल हैं, उनके लिए ये फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 फंड सेलेक्ट किया है, केनरा रुबिको स्मॉल कैप, एडिलवाइस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं है, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग लगभग एक जैसा ही है, और एनुअल टर्नओवर भी देखिए ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टॉक्स का बाय एंड सेल नहीं करते हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए केनरा में अगर आप देखें तो तीनों में ही इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में 65 से थोड़ा ही ज़्यादा एक्सपोजर है। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, क्योंकि मिनिमम इन्हें 65% तो इन्वेस्ट करना ही है, तो लगभग उसी तरह का एक्सपोजर लिया गया है। लेकिन हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखें तो वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एडिलवाइस में देखिए मिड कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली कोटक में भी मिड कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जबकि लार्ज कैप का एक्सपोजर दोनों में बहुत कम लिया गया है। जबकि केनरा रुबिको स्मॉल कैप में लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में एक्सपोजर रखा गया है। इस वीडियो में जो भी डिटेल्स दिया गया है वो काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा आपके खुद के लिए एक या दो अच्छे स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करने में। हमेशा याद में रखें कि स्मॉल कैप फंड्स या फिर किसी भी तरह का
इक्विटी फंड सेलेक्ट करते वक्त आप अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और साथ ही अपने पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट जरूर ध्यान में रखें और उसी के बेसिस पे एक या दो या फिर जो भी फंड्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।